आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो इस वीडियो का विषय है कि बुरे कार्यों से बचें। भाई देखो, बड़ी हंसी की बात है। आप कहोगे कैसे पागलों वाली चीज़ें बताता रहता है। भाई ये तो सभी को ही पता है कि बुरे कामों से बचना है। बुरे काम नहीं करने हैं, अच्छे काम करने हैं। लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, पता भी सबको है लेकिन बुरे काम रुकते भी फिर भी नहीं, है ना भाई। सही बात है, जब पता है लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता वो चीज़। तो देखो वही बात है, भगवान कहते हैं कि आप संसार में ना किसी को डराने की कोशिश करो और ना डरो। गीता में ये बात आती है। भगवान ने कहा है यदि डरना है तो अपने बुरे कार्यों से बचो, बुरे कार्यों से डरो। यदि संसार में जैसे कोई एक भक्त होता है, संत होता है, साधक होता है ना, तो उसके साथ आप कभी अनुभव करके देखना, जो सच्चा होगा वो कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई जीव जंतु उसके सामने शेर भी आ जाए ना, उसको भय नहीं लग सकता। ये सच्ची बात है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब भगवान श्री राम जी लंका में आए थे, मतलब जब माता का हरण हुआ था, उसके बाद जब वो पुल बना करके लंका में आए थे, तो उन्होंने अंगद जी को दूत बना करके भेजा था। बाली पुत्र अंगद जी की बात कर रहा हूँ मैं। जो वो एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि वहाँ पर वो अपना पैर रख देते हैं और कोई भी हिला नहीं पाता। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो जब वो अंदर घुस रहे थे, मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है। देखने की तो बात छोड़ो, खैर आप कहो कि सीरियलों में कुछ भी कैसे भी बना देते हैं तो वो बात छोड़ो, लेकिन मैंने कई मानस में भी और कई और भी तरह की रामायण है, अध्यात्म रामायण, मूल रामायण आदि, तो मैंने ये प्रसंग पढ़ा भी है। जो उनका राम जी पर विश्वास था ना, जो उनकी शक्ति थी, वो भाई साहब कहने बताने लायक नहीं थी। वो एक बार आप इमेजिन करके देखो, वो यहाँ से अकेले चले हैं और सामने लंका में इतने बड़े बड़े महाधुरंधर योद्धा, और उनसे उनका एक टक भी मतलब कोई उनसे निगाह मिला नहीं पा रहा। उनके इतनी प्रबल शक्ति, इतना प्रबल आत्मविश्वास, और वो किसका बल है? सिर्फ राम जी का बल है, राम जी का विश्वास है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, बुरे कार्यों से बचो का ही संबंध है इस बात से कि वो सच्चे भक्त हैं, भगवान के सच्चे दूत हैं, सच्चे साधक हैं, सच्चे संत हैं। तो कोई के सामने, सच्चे भक्त के सामने कितना भी बड़े से बड़ा कोई उन्हें मारने वाला या कोई जीव जंतु, भूत प्रेत, संकट, कुछ भी मान लो आप, A to Z, कितनी भी बड़ी परिस्थिति संसार की आ जाए, वो डर नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, उसे भय नहीं लगेगा। जैसा कि अंगद जी को ही मान लो आप, वो अकेले उनके साथ कोई ना सेना है ना कुछ है, और उनकी गदा भी बाहर रखवा दी थी रावण के सैनिकों ने। तो बताओ, अकेले वो बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज़ के, राम जी के बल पर ही तो, राम जी का विश्वास ही तो है। और जब उन्हें भय लगेगा भी क्यों? तो अब वही बात करते हैं आगे। भगवान ने कहा है कि यदि तुम्हें डरना है, यदि तुम्हें भय खाना है, तो अपने बुरे कामों से, अपने बुरे कार्यों से डरो। अब भाई जब किसी संत ने, भक्त ने कोई बुरा काम करा ही नहीं, तो मजाल है, और मैं चुनौती देता हूँ किसी ऐसे सच्चे संत को, कोई भी कितना ही बड़ा बलशाली योद्धा हो, वो उसे डरा के दिखाए, उसे भय दिखा के दिखाए। किसी में ताकत ही नहीं है, किसी की औकात ही नहीं है यार। ये मान कर देखो, विश्वास करके देखो, भगवान की आज्ञा एक बार मान करके तो देखो कि सिर्फ हमें जो अपने ऊपर ध्यान देना है वो भगवान की भक्ति और बुरे कामों से बचना है। अब जो सच्चा संत होता है ना, भक्त होता है, उसके कुछ भी कह दो, जरा सा भी आप कुछ 1% का भी बुरा काम कह दोगे ना, कि भाई यहाँ कुत्ता बैठा है, इसको डंडी मारनी है, इतना मात्र ही कह दो, वो एकदम कांप जाएगा, उसके रोए खड़े हो जाएंगे, वो एकदम बिल्कुल डर जाएगा। तो ये भक्त की पहचान है, ये संत की पहचान है कि उससे बुरा काम, बुरे कर्म जो होते हैं वो होते नहीं है, वो डरता है बुरी तरह। उसके अलावा तो भाई साहब कोई कितना ही बड़ा अपने आप को बलशाली समझता हो, वो उसे डरा नहीं सकता। ये भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है, विश्वास होता है, भक्त के ऊपर भगवान अपनी दया रखते हैं।
जैसा कि अंगद जी, वही वाली बात मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। भाई उन्होंने कुछ बुरा काम करा नहीं, अच्छे ही काम करने जा रहे हैं, तो डराने वाला कोई उन्हें लंका में हुआ नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं, रावण तक को झुका दिया उन्होंने। तो डरना है तो जो हम छुपकर अपराध करते हैं उनसे डरना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह गलत है, यदि गलत काम कर रहे हैं तो उसको मान करके उनसे डरना चाहिए, बचना चाहिए। अब यदि हम उसको हमारा यार परमात्मा देख रहा होता है, परमपिता हमारे भगवान, हम सोचे कोई संसारिक व्यक्ति हमको देख नहीं रहा तो हम ये कुछ गलत काम कर लें, तो आपको मैं जेन्युइन बात बताऊं, वो संसार के व्यक्ति आपको फल भी नहीं देंगे उस अच्छे काम का या बुरे काम का। अब जिसको फल देना है, जिसके पास कर्म का हिसाब किताब है, वो तो देख ही रहा है। आप भी जानते हो, चींटी को भी देख रहा है, हाथी को भी देख रहा है। फिर हमारी तो औकात क्या यार। वो तो जो मर गए भूत प्रेत पिशाच निशाचर, किसी को भी सबके ऊपर ही उनकी नज़र है। तो अच्छे व बुरे कार्य सभी का हिसाब किताब उनके पास है, वो सारे संसार के करता हैं। उन परमपिता ने हमें क्या क्या नहीं दिया यार। देखो, हमें सारे सुख के साधन दिए हैं, लेकिन फिर भी हम उनका धन्यवाद नहीं करते। यदि कोई कार्य हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तो हम बस भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया। अब भगवान भी क्या जवाब दें हम जैसे बेवकूफ़ों को कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा और वो करेंगे भी क्यों। भाई जो बुरा यदि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो फिर वही बात, हमारे पुराने किए गए बुरे कर्मों का ही वह फल है। तो इसीलिए यदि हम शुरू में ही चेत जाएं, बुरे काम करें ही ना, तो आगे ऐसा फल भी नहीं आएगा। जितना हो सके अच्छे काम करें, भगवान के नाम में लीन रहें, भगवान पर विश्वास करें। और यदि अंत में फिर वही बात, संसार में ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ। डरो की तो बात ही है, जब हम भगवान के भक्ति पथ पर चलने लग जाते हैं तो वो खुद ही ये गुण हमारे अंदर आ जाता है कि हम डरते हैं ही नहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से। सिर्फ डरते हैं तो कुसंगति से, बुरे कामों से, कि सत्संग ना मिले, इस बात से। मतलब हमारे डरने का तरीका बिल्कुल अलग होता चला जाता है। तो वही बात है, यदि डरना ही है तो कोशिश करो कि हाँ अपने बुरे कामों से डरें। हर पल ये ऐसा सोचो कि हमें भगवान देख रहे हैं। यदि आप ऐसा मानने लग जाएंगे, आप इमेजिन करके देखो एक बार, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमारे सामने हनुमान जी खड़े हो, तो क्या हम कर पाएंगे? और ऐसा सत्य है, वो खड़े होते हैं, वो हमारे सामने आसपास हर जगह रहते हैं, वो हमें देख रहे होते हैं। हमारे सिर्फ विश्वास की देर है, हमारे मानने की देर है। हम ऐसा मानते ही नहीं कि भगवान देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम सोचते हैं भगवान भी जब सामने ही आके देखेंगे तो ही देखते हैं वो, बाकी तो जब कोई नहीं देख रहा तो भगवान भी नहीं देख रहे। अरे नहीं यार, कितना ही छुप लो, उनसे छुपा नहीं जाता, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो एक बार ऐसा इमेजिन करके देखो, कितनी बढ़िया बात है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे सामने खुद भगवान खड़े हैं, तो वो गलत काम होगा ही नहीं, खुद ही अपने आप ही छूट जाएगा, फिर वो हो ही नहीं सकता। तो यही बात है बस, कि यदि भय लगना चाहिए तो बुरे कामों से लगना चाहिए। उसका फल क्या होगा कि हमें भय लगना ही बंद हो जाएगा संसार की किसी भी चीज़ से। तो चलिए फिर, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।